बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब नित्य श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने द्वितीय अध्याय के 59वें श्लोक का सत्संग किया। उससे आगे अब हम चलेंगे। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को बताते हैं। रस की निवृत्ति आवश्यक है, अगर नहीं होगी तो उससे क्या नुकसान होगा, आपत्ति क्या है, वह भगवान अब आगे के श्लोकों में उसे बताते हैं। यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यहां भगवान कहते हैं ही कारण की कौन्ते, हे कौन्ती नंदन, रसबुद्धि रहने से यततः यत्न करते हुए विपश्यतः विद्वान पुरुषस्य मनुष्य की अपि मतलब भी प्रमाथीनी मतलब प्रमथनशील इंद्रियाणी जो इंद्रियां हैं मनः उसके मन को प्रसभम हरंती बलपूर्वक हर लेती है इंद्रियां मन को उसके को। ये बड़ी बढ़िया बात ठाकुर जी ने कही है और जरूर प्रत्येक व्यक्ति को समझनी चाहिए। यत तो वापी प्रसंभव मना, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य यत्न करता है, भक्ति करता है, साधन करता है, हर एक काम को बड़े विचार से विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है और हमेशा दूसरों का हित करता है, दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है, दूसरों का कल्याण चाहता है, ऐसा भाव रखता है और वैसी ही वह क्रिया करता है अपने व्यवहार से जिससे दूसरों का कल्याण हो। तो जो मनुष्य स्वयं कर्तव्य और अकर्तव्य, सार और असार को जानता है, इन सब चीजों को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होगा, क्या क्या फल मिलेगा, यह भी वह जानता है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए, ये साधारण पुरुष के लिए बात नहीं की है भगवान ने, जो इन सब चीजों को करता है और जानता है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहां भगवान कहते हैं यत तो वापी पुरुषस्य विपश्यति। इस पद में आया है कि प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। और जो मनुष्य विषयों में, रागों में, भोगों में डूबा हुआ है उसकी तो बात ही क्या कहनी महाराज। जो मनुष्य अपने आप को पूरी तरह साध के चल रहा है उसको भी इंद्रियां अपने बस में कर लेती हैं, उसको हर लेती हैं महाराज अपनी तरफ, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंचा जाता है, आकर्षित हो जाता है, इंद्रियां उसे खींच लेती हैं। यहां भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीन कहा है और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है, दोनों जगह को वह कहा है। अतः इंद्रिया और मन दोनों प्रमाथनशील हैं। ऐसे ही यहां बताया है कि इंद्रियां
मन को हर लेती हैं। यहां कह रहे हैं ना, ऐसे पुरुष के मन को भी इंद्रियां हर लेती हैं। और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। यहां तो कह रहे हैं इंद्रियां मन को हर लेती हैं, आगे बताते हैं इंद्रियां मन को हर लेती हैं और मन आगे चल के बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहां तो इंद्रियों की प्रबलता बताई है और वहां मन की प्रबलता बताई है महाराज। तात्पर्य निकला कि साधक को, जो साधना रत है, उसको दोनों का संयम करना चाहिए, ना केवल मन का ना केवल इंद्रियों, दोनों का संयम करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है महाराज। मात्र सहस्त्रा दुहित्रा, यहां कहा गया है मात्रा सहस्रा दुहित्रा वाना विविक्ता नसो भवेत बलवाना इंद्रिया ग्रामो वेदांत समपि कर सती। यहां कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कभी वह असावधान नहीं हो। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कभी असावधान नहीं हो, हमेशा सावधान नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अकेले में, और तो और छोड़ो, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठे मनुष्य, क्योंकि मन का, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बलवान इंद्रिया समूह विद्वान से विद्वान मनुष्य को अपने बस में कर लेता है, तो साधारण की तो बात ही क्या है महाराज। तो यहां जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचन सत्ता मात्र रह जाती है। विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे संबंध रखने से सुख होता है। भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं जीव में, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती उसकी भी, वह भी कभी भी वश से बाहर जा सकती है महाराज। इंद्रियों के विषय सामने आने पर, जब तक हो सकता है उसके सामने इंद्रियों के विषय नहीं आए, तब तक तो वो अपने आप पर कंट्रोल रख ले। किंतु जब इंद्रियों के विषय सामने आ जाने पर उनके भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन और बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं, कितना भी रोकना चाहो। ऐसे अनेक ऋषियों के आपने उदाहरण देखे होंगे, बड़ी बड़ी तपस्या की, बड़े बड़े ऊंचे पद पा लिए और अपने आप को समझ लिया कि मैं तो इंद्रियां बस में हो गई मेरे में, अब कुछ नहीं होता है, और बड़े ऊंचे पदों पर जाकर के उनको गिरते हुए देखा है, भटकते देखा है। मन जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो जाते हैं, ऐसे अनेक लोगों को देखा। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इंद्रियां बस में है महाराज, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो सकता हूं, क्योंकि इंद्रियां कभी भी कहीं भी तुम्हें गड्ढे में, विषयों के में गिरा सकती हैं महाराज। अब तक इन श्लोकों में यह बताया कि रस बुद्धि होने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका आगे के श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे। इस श्लोक का प्रसंग हम यही विराम करके 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।